जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबर स्किल्स इंडिया पर। तो इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं मारुति सुजुकी में निकली हुई TW वैकेंसियों के बारे में। तो अगर आप ITI पास है तो आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छी सैलरी होती है। इसमें आपका 7 महीने के लिए आपकी जॉब होती है। 7 महीने के लिए जॉब में आपको हर महीने आपको 26,000 समथिंग आपको इसमें सैलरी पैकेज मिलेगा। बहुत ही अच्छी जॉब है, आप इसका फॉर्म ज़रूर फिलअप करें। तो चलिए देख लेते हैं कि इसका फॉर्म कैसे हमें फिलअप करना होगा। सबसे पहले हमें मारुति सुजुकी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डायरेक्ट इसे ओपन कर सकते हैं। इस साइट पे आने के बाद आपको इसको नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको लिखा दिखाएगा वर्कमैन हायरिंग ITI। तो आपको यहाँ पे इस पे टैप करना होगा। इस पे टैप करते ही आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, अप्रेंटिस और TW का। तो आपको टेम्परेरी वर्कमैन पर टैप करना होगा। इस पे टैप करने के बाद आपको ये सारी डिटेल्स दिखा देगा कि आपको लोकेशन कहाँ होगी। ड्यूरेशन आपका दिखा रहा है 7 महीने होगी। आपको यहाँ से नीचे अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके सामने यह सेंटर पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि इसमें आपकी जो एज दे रखी है वो 18 से 26 है और आपकी क्वालिफ़िकेशन सिर्फ ITI पास आउट है। अगर आप अप्रेंटिस है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं होता। आप सिर्फ ITI पास आउट हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपने ITI NCVT SCVT दोनों से आपने किसी से भी की हो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसका फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको TW दिख रहा होगा। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना होगा। इसके बाद आपको सेंड OTP पे क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा 6 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। तो जैसे कि मेरे पास इसका OTP आ चुका है, मैं इसको एंटर कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे नीचे स्क्रीन को स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना होगा जो आपके 10th की मार्कशीट में है। आपको यहाँ पे वही नाम एंटर करना होगा। यहाँ पे आपको अपना लास्ट नेम एंटर करना होगा। अब नीचे स्क्रॉल करते जाइए। यहाँ पे आपको जो अपना जेंडर चूज़ करना होगा। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको अपनी भरनी होगी। डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे वही फिल करनी है जो आपकी 10th की मार्कशीट में है। तो ये अपने आप ऑटोमेटिक दिखा देगा। यहाँ पे आपको अपने फादर नेम लिखना होगा। नीचे आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना होगा। यहाँ पे आपको अपनी स्टेट चूज़ कर लेनी होगी। इसके बाद आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी होगी। यहाँ पे आपको अपना पिन कोड डालना होगा। और अगर आप इसी पते पर अब भी रह रहे हैं तो आपको यहाँ पे सेम एज अबाउ परमानेंट एड्रेस पे क्लिक करना होगा। तो आपका ये पे पेस्ट हो जाएगा। अब आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके यहाँ पे अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है। इसके बाद आपको डोमिसाइल स्टेट बताना है, आपका डोमिसाइल किस स्टेट का है। यहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। यहाँ पे आपको अपना कोई एक्स्ट्रा नंबर फीड कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी एक ईमेल ID देनी होगी। आपको यहाँ पे अपनी ईमेल ID ध्यान से फीड करनी है। इसी पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है मारुति सुजुकी के तरफ से भेजी जाएगी। यहाँ पे आपको ब्लड ग्रुप अपना एंटर कर देना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आपको अपना जो पैन नंबर है वो एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी क्वालिफ़िकेशन की डिटेल्स डालनी होगी। जैसे आपने 10th कहाँ से पास की है
और आप रेगुलर से थे तो आपको रेगुलर कर देना है। आपकी 10th कब स्टार्ट हुई थी आपको ये इसमें डालना होगा। कौन से ईयर में आपकी 10th स्टार्ट हुई थी वो भी आपको यहाँ पे डालना होगा। अब आपको यहाँ पे पासिंग मंथ यहाँ पे किस वर्ष आपने 10th पूरी की थी वो डालना होगा। इसके बाद आपको आपके मैट्रिक में कितने % नंबर आए थे वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अब यहाँ पे आपको 12th की डिटेल्स डालनी होगी। 12th आपने कहाँ से की है तो आपको यहाँ पे ये सारी डिटेल्स डालनी होगी। यहाँ ये भी आपको रेगुलर या कोरेस्पोंडेंस जैसे भी आपने की है आपको डालना होगा। ये कब से आपके स्टार्ट हुई है ये भी आपको यहाँ पे इसकी जानकारी आपको देनी होगी। आप अपनी मार्कशीट वगैरह में इसमें ये सारी डिटेल्स देख सकते हैं कि आपकी जो 12th है वो कब से स्टार्ट हुई है, 10th है कब से स्टार्ट हुई है। तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको ये डालना होगा। आपके कितने % इसमें नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पे डालना होगा। अब आपको स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको अपनी ITI की डिटेल्स सबमिट करनी होगी। यहाँ पे आपको अपनी ITI का नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपकी जो ITI थी वो किस सिटी में थी वो आपको उसका नाम लिखना होगा। यहाँ पे आपको अपनी ITI टाइप लिखनी होगी, गवर्नमेंट थी या प्राइवेट थी। इसमें आप गवर्नमेंट से आपने ITI की तभी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, प्राइवेट से किए तो भी आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे अपनी ट्रेड चूज़ कर लेनी होगी। यहाँ पे आपको स्टार्टिंग ईयर डालना होगा, कब आपने ITI में एडमिशन लिया था और कब आप ITI में पास हुए थे। यहाँ को आपको ये आपकी SCBT है या NCBT है ये आपको डालना होगा। यहाँ पे आपको ITI में कितने % आपके नंबर आए थे वो डालना होगा। अगर आपने अप्रेंटिसशिप की है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसकी सारी इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे आप क्लिक करके इसकी अपना एक्सपीरियंस डाल सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे अपने फादर की डिटेल्स फीड करनी होगी। यहाँ पे आपको उनकी उम्र लिखनी होगी। इसके बाद उनका व्यवसाय आपको यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद उनकी एनुअल इनकम आपको यहाँ पे डालनी होगी। इसके बाद आपको अपनी मदर डिटेल्स यहाँ पे फीड करनी होगी। उनकी भी आपको यहाँ पे एज डालनी होगी। इसके बाद अब उनका व्यवसाय आपको डालना होगा। अगर वह हाउसवाइफ है तो आपको हाउसवाइफ पे क्लिक कर देना है और उनकी एनुअल इनकम है तो लिख देनी है, नहीं तो आपको 0 लिख देना है। यहाँ पे आपका अगर कोई भाई है तो आप उसकी डिटेल्स डाल सकते हैं। इसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे सिस्टर डिटेल्स लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको अपनी सिस्टर की डिटेल्स डालनी है। अब यहाँ पे आपको अगर आप मैरिड है तो आपको यहाँ पे अपनी वाइफ की डिटेल्स सबमिट करनी होगी। इसके बाद अगर आपका बच्चे हैं तो आपको अपने बच्चों की भी डिटेल्स सबमिट करनी होगी। अब यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देगा अदर इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पे आपको आपकी कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाएगी। अगर आपको MS वर्ड आता है तो इस पर क्लिक करें, MS एक्सेल आता है तो इस पर भी क्लिक करें, इंटरनेट आता है तो इस पर क्लिक करें और आपको बेसिक आता है तो इस पर क्लिक करें। नील अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप सिर्फ नील पे क्लिक करें। इसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप विकलांग है तो अगर है तो यस करें, नहीं तो नो करें। इसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप क्या आप 4 पहिया वाहन गाड़ी चलाना जानते हैं। तो अगर आप गाड़ी चलाना जानते हैं तो हाँ यस करें, नहीं तो नो करें। यहाँ से आप अगर यस आप जानते हैं तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना होगा। यहाँ पे आपको
लिखा दिखाई देगा कि आपने कभी आपने सर्जरी वगैरह करवाई है। अगर आपने सर्जरी करवाई है तो यहाँ पे आपको जैसे लिखना होगा, अगर नहीं करवाई है तो आपको यहाँ पे सिंपली नो सर्जरी लिखना होगा, नो सर्जरी। इसके बाद आपको यहाँ से पूछा जाएगा कि कभी आपको स्वास्थ्य की दृष्टि से और अयोग्य घोषित किया गया है, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा। अगर आप अनफिट है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा अनफिट। अगर आप अनफिट नहीं है तो आप ओके है तो आपको यहाँ पे लिखना होगा नो। मेडिकली यहाँ पे आपको लिखना होगा मेडिकली अनफिट। यहाँ पे आपको लिखना होगा नो मेडिकली अनफिट। अब आपसे ये पूछ रहा है कि आपने पहले इस कंपनी में आवेदन किया है, यदि हाँ तो कब और कहाँ, तो आपको यहाँ पे उसका जवाब देना होगा। अगर आपने नहीं किया है तो सिंपली यहाँ पे नो क्लिक करें। इसके बाद आपसे यह पूछा है कि आपने पहले कभी मारुति सुजुकी में काम किया है, यदि हाँ तो उसका विवरण दीजिए। अगर आपने किया है तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अन्यथा नहीं कीजिए। यदि अब आपसे पूछा है यदि आप मारुति सुजुकी कंपनी में किसी को पहले से जानते हैं तो उस व्यक्ति का विवरण दीजिए। तो आप जानते हैं तो इस पर क्लिक कर दीजिए, अन्यथा रहने दीजिए। अब आपको यहाँ पे अपना एक फ़ोटो चूज़ कर लेना होगा अपनी गैलरी में से, तो यहाँ पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे आपका जो फ़ोटो है वो 2 MB से कम का होना चाहिए और JPG फाइल में होना चाहिए। ये चूज़ करने के बाद आपको ये आपसे पूछ रहा है कि आपको पहले कभी कोरोना हुआ है, तो अगर हाँ तो यस करिए, अगर नहीं तो नो कर दीजिए। इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपने वैक्सीन लगवाई है, तो अगर आपने वैक्सीन लगवाई है तो डन कर दीजिए। अब आपको यहाँ पे उसकी डिटेल से डालनी होगी कि कौन सी वैक्सीन आपने लगवाई है और कब इसकी फर्स्ट डोज आपको लगी थी, वो आपको यहाँ पे उसकी डेट डालनी होगी। आपको ये डेट डालने के बाद आपको सिंपली अब हम इसे, अगर आपका फॉर्म फिलअप हो चुका है तो आपको सिंपली यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने यह सेंटर पेज आ जाएगा। यहाँ पे आपको लिखा दिखेगा थैंक यू रजिस्ट्रेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, और आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन जा चुकी है और आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। अब आप अपनी ईमेल को चेक भी कर सकते हैं। आपकी ईमेल आईडी पर एक मैसेज आ चुका होगा मारुति सुजुकी की तरफ से। उसमें आपकी जो इसमें आपका जो रजिस्ट्रेशन है उसके बारे में डिटेल्स होगी। ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, कैटेगरी, नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। तो कैसे लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। जय हिंद।